तो पूजन के समय आप सब लोग ओम का उच्चारण जरूर करना चाहिए। हम लोग जो मंत्र नहीं जपना वो तो जपेंगे, पर ओम आदि जो सबको जरूरी है हम लोग उसको नहीं जपते। मैं निवेदन करूं, हम लोग जितने पूजा पाठ मंत्र जपते हैं, भगवत प्रेमियों ध्यान रखिए, जो मंत्र आपको सही सही पता हो, शुद्ध पता हो, उस मंत्र का जाप करिए। जो मंत्र जरा सा भी गड़बड़ हो जाता है ना, वह आपको कष्ट भी दे सकता है। इसलिए अशुद्ध मंत्र हमारा हो तो कभी नहीं जपना चाहिए। प्रणाम कर लीजिए, ओम जप लीजिए, ओम में ही सारे मंत्र आ गए। हर मंत्र के आदि में ओम शब्द लगा होता है, सब में ओम लगा है। इसलिए हम सब को ओम को, मान लीजिए कोई मंत्र नहीं पता, ओम जपिए, कल्याण होगा। लेकिन यदि आप मंत्र को गलत जपे, तो मैं आपको कई बार कथा सुनाता हूं ना कि मंत्र का प्रभाव कितना गड़बड़ होता है। भगवत प्रेमियों, विश्वरूप को तुष्टा ऋषि ने इंद्र को मारने वाला यज्ञ से पुत्र पैदा करने वाले थे। इंद्र शत्रुर विवर्धस्वा, लेकिन उनसे एक उदात्त का गड़बड़ हो गया और इंद्र को मारने वाला बेटा नहीं, इंद्र से मरने वाला बेटा पैदा हो गया। कितना बड़ा अंतर आता है, एक मंत्र का प्रभाव है। मैं वो सुनाता हूं ना, पति वाला, किसी की पत्नी बीमार पड़ गई, अब बीमार पड़ी, वो पंडित जी के पास आई, हम जैसे किसी के पास आया पति देव आए, महाराज मेरी पत्नी बड़ी बीमार है, कोई उपाय कर दो। पंडित जी ने कहा हाँ। गुरु जी ने कहा भाई हम किसी से कोई उपाय करवा देते हैं। उनको लगा ये लोग करेंगे तो दक्षिणा देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा महाराज एक काम करो, आप पंडितों से मत कराओ, आप मुझे मंत्र दे दो, हम स्वयं जप लेंगे। खाली बैठे रहते सारा दिन जपेंगे आराम से। गुरु जी को लगा बात तो ठीक है, बेचारा गरीब होगा, कोई बात नहीं, मंत्र दे दो। गुरु जी ने मंत्र लिख के दे दिया, बेटा इसको ध्यान से जप। हाँ हाँ ये मंत्र तो मुझे याद है गुरु जी, रोज जपता हूं मैं। गुरु जी ने कहा ठीक है बेटा, इसको जपो, 21 दिन के अंदर तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। अब पति देव खूब मंत्र फेरे, खूब माला फेरे, खूब माला फेरे। 6 दिन बीते, 6ठे दिन पत्नी जी, राम नाम सत्य है, हो गया उनका। अब तो पंडित जी को बड़ी गुस्सा, जजमान जी को बड़ी गुस्सा। जैसे थी बीमार थी, घर में पड़ी तो रहती थी, लेकिन आज तो चली गई। कैसा मंत्र दिया इन्होंने, मेरे परिवार को खत्म कर दिया। बड़ी गुस्सा किया उन्होंने। सोचे गुरु जी के पास जाऊंगा, जरा थोड़ा सा 13वीं तो हो जाए। 13वीं हुई, 14वें दिन जजमान जी पहुंचे। गुरु जी आपने कैसा मंत्र दिया, आप कह रहे थे मेरी पत्नी 6 दिन में ठीक हो जाएगी, 21 दिन में ठीक हो जाएगी, 6 दिन में ही चल बसी। गुरु जी ने कहा बेटा मंत्र तो मैंने सही बताया, अब तुम्हारी पत्नी चली गई तो मैं क्या करूं। कौन सा मंत्र तुम जपे थे? वही जो आपने दिया था। अरे मंत्र का नाम तो बताओ। अरे गुरुजी वही जो आपने लिख के दिया। अरे बोल के तो बताओ। अरे गुरुजी बोल के बताओ। सुनो, आपने कहा था आप जपना भार्या भक्षतु भैरवी, मैंने वही मंत्र जपा, भार्या भक्षतु भैरवी, मैं वही मंत्र जपता रहा। गुरुजी ने कहा बेटा तेरी पत्नी नहीं मरेगी, तू कहा मेरी मरेगी। मतलब क्या गुरुजी? गुरुजी ने कहा अरे बेटा मैंने तुझसे कहा था कि तू मंत्र जपना भार्या रक्षतु भैरवी, हे माता भैरवी, हे माँ दुर्गा, मेरी पत्नी की भार्या की रक्षा करना। और जजमान जी ने क्या जपा? रा की जगह एक अक्षर गड़बड़ हो गया, रा की जगह भा कर दिया और हो गया भार्या भक्षतु भैरवी, हे माता रानी मेरी पत्नी का जल्दी भोग लगा जाओ। बोलो राधे राधे। इसलिए भोग लगा गई माता रानी। इसमें माता रानी की क्या गलती? भगवत प्रेमियों एक उदात्त अनुदात्त से बहुत फर्क आता है। यहां से पता नहीं कितने लोग, बीना जी वगैरह पता नहीं कौन कौन गए थे। जब मेरी कथा थी नेपाल में, नेपाल से हम लोग जनकपुर होकर